मुताबिक इस वक्त मुस्लिम नून लीग के वफाकी मजहबी अमूर के वजीर एहसन इकबाल तहसील शकरगढ़ के नवाही गाँव ईसा चौक में गर स्टेशन की इफ्तिताही तकरीब से खुताब कर रहे हैं। आज इस इलाके की तरक्की के लिए एक बड़े मंसूबे का सगे बुनियाद हम रख रहे हैं। ये मंसूबा उस मंसूबे का हिस्सा है जो 2018 में मुस्लिम लीग नून की हुकूमत मंजूर करके गई थी और इस इलाके में ग्रिड स्टेशन के लिए 2018 में हमारी हुकूमत ने उस वक्त मंसूबा मंजूर किया, लेकिन पिछले 4 सालों में हुकूमत की तरफ से तरक्याती बजट को पीटीआई हुकूमत ने आधा कर दिया। वो कहते हैं कि हमने बड़ी तरक्की की। अगर तरक्की की होती तो मुल्क का तरक्याती बजट दुगना होना चाहिए था, लेकिन पीटीआई के 4 सालों में तरक्याती बजट आधे से भी कम हो गया, जिसकी वजह से जितने मंसूबे थे उनके लिए फंड्स जारी न होने पर वो मंसूबे सब इल्तवा का शिकार हो गए। हमारी हुकूमत जब आई तो उस वक्त हमें तरक्याती बजट 550 अरब का मिला था। हमने 1 साल के अंदर उसे 1150 अरब पे कर दिया है, यानी कि दुगना इजाफा कर दिया पाकिस्तान के तरक्याती बजट में। और उसके नतीजे में अब मुल्क के अंदर तरक्याती स्कीमों का जाल शुरू हुआ है और जो 4 सालों से जमूद आया हुआ था वो टूट रहा है। मेरे भाइयों, जैसे अभी चीफ एग्जीक्यूटिव साहब ने कहा कि ये ग्रिड स्टेशन जब बनेगा तो आपके इलाके में बिजली की वोल्टेज का मसला भी हल हो जाएगा और आपके इलाके में बिजली की सप्लाई की पोजीशन भी बेहतर हो जाएगी, जिससे इस इलाके की तरक्की में नुमाया हमें फर्क नजर आएगा और बेहतरी आएगी। आज तकरीबन 3 रोज के बाद हमारी हुकूमत की मुद्दत खत्म हो जाएगी और मैं आपको ये बतलाना चाहता हूं कि इन 14 महीनों के अंदर वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब की क़यादत में हमने दिन रात मेहनत करके पाकिस्तान को दिवालिया होने से बचा लिया। अप्रैल 2022 में जब हमें हुकूमत मिली थी तो पूरी दुनिया में इस बात पे शर्तें लगती थी कि पाकिस्तान 4 हफ्ते निकालेगा या 6 हफ्ते निकालेगा। आज जब हम हुकूमत छोड़ के जा रहे हैं तो 4-6 हफ्ते की बात नहीं, कोई 4 और 6 साल में भी नहीं कह सकता कि पाकिस्तान दिवालिया होगा। ये फर्क है। आपको याद होगा कि मैं इलेक्शनों में हर तकरीर में ये बात दोहराता था कि मेरे भाइयों, अनाड़ी को कौन मोटरसाइकिल की चाबी देगा? अनाड़ी को चाबी दोगे तो मंजिल पे नहीं पहुंचेगा, किसी बस के नीचे आएगा, खाई में गिरेगा या दीवार के साथ टकराएगा, अपना सिर फाड़ेगा और मोटरसाइकिल तोड़ेगा। तो आप लोग कहते थे कि हम चाबी नहीं देंगे और आपने चाबी नहीं दी, लेकिन चंद उस वक्त के जजों ने और उस वक्त के चंद जर्नैलों ने साजिश करके हमारी हुकूमत को धांधली से खत्म करके एक अनाड़ी को पाकिस्तान की चाबियां दे दी। उस अनाड़ी ने पाकिस्तान की मईशत को खाई में भी फेंका, दीवार से भी टकराया, बस के नीचे भी दिया, अपना सिर भी फाड़ा और मुल्क की मईशत का भी तहस नहस कर गया। और जब हमें
ये मईशत मिली तो ये तबाह हाल थी। और जैसे कोई बंदा मजरूब हालत में आपको मिले तो आप उसे उठाते हैं, अपने सीने से लगाते हैं, ये नहीं सोचते कि इसका खून मेरे बोस्की के सूट को खराब कर देगा। उसे अपनी गाड़ी में डालते हैं, ये नहीं सोचते कि इसके खून से मेरी गाड़ी की पोशिश खराब हो जाएगी। आप उसे अस्पताल ले जाके डॉक्टर के हवाले करते हैं और डॉक्टर उसको कड़वी दवाई देता है, ऑपरेशन करता है और सेहतयाब कर देता है। ये बाहर किसी की फॉर्च्यूनर गाड़ी है, कोई एक पेशेंट है, रास्ता ब्लॉक है, तो वो जाके अपनी फॉर्च्यूनर 460 उस और कार भी है तो उसको फौरन हटा दें वहां से, मेहरबानी करके। तो मेरे भाइयों, हमने इस मईशत को उठाकर दुरुस्त किया। और जब आप मरीज को ठीक करते हैं तो कड़वी दवाई खाते हैं। हमें IMF की वो कड़वी दवाई खानी पड़ी जिसका नुस्खा हमने नहीं लिखा था, उसका नुस्खा इमरान खान लिखकर दस्तखत करके IMF को देके गया था। तो IMF ने कहा कि हमें नहीं पता कि इमरान कौन है और आप कौन है, हमें यह पता है कि पाकिस्तान की हुकूमत ने इस पर दस्तखत किया, लिहाजा इस पर अमल करो। उस पर जब अमल किया तो पेट्रोल महंगा करना पड़ा, बिजली महंगी करनी पड़ी, इसलिए कि जो खसारा इमरान खान छोड़ गया था उस खसारे को पूरा करना जरूरी था और उससे महंगाई भी पैदा हुई। लेकिन जो जो हम अब मुस्तहकम होते जा रहे हैं, रुपए की कीमत मुस्तहकम होगी, तो इंशाअल्लाह ताला आने वाले महीनों में आप देखेंगे कि महंगाई के ऊपर भी आहिस्ता आहिस्ता कमी होनी शुरू होगी। लेकिन ये वक्त वैसा था कि जैसा एक मरीज को जब आप अस्पताल में इलाज करते हैं तो फिर आप उसको हलवा और मिठाई नहीं दे सकते, उसको कुछ कड़वी गोली खानी पड़ती है। तो हमें भी कड़वी गोली खानी पड़ी। लेकिन अब अल्लाह का शुक्र है कि मुल्क आहिस्ता आहिस्ता संभल रहा है। इमरान जब गया तो पाकिस्तान को ये सबसे लड़ाकर चला गया। चीन जो हमारा सबसे अच्छा दोस्त था उसको इसने नाराज कर दिया, यूरोप के मुल्कों को नाराज कर दिया, अमेरिका को नाराज कर दिया, खलीज के मुल्कों को नाराज कर दिया। हमारे सऊदी अरब के दोस्त मुल्क ने इसको घड़ी दी भाई बना के, और जो घड़ी भाई बना के दी ये बाजार में जाके उस घड़ी को बेचा है। तो आज अपने करतूतों की वजह से ये जेल में बैठा है। हमें खुशी नहीं है, लेकिन अल्लाह ताला की पकड़ और लाठी बेआवाज होती है। जो शख्स कल तक मुस्लिम लीग नून के लोगों को झूठे मुकदमों में जेलों में डालता था, आज अपने खिलाफ सच्चे मुकदमे में जेल में बैठा है। और अल्लाह ताला से इंसान को पनाह मांगनी चाहिए कि इंसान गरूर ना करे, तकब्बुर ना करे और किसी के साथ जुल्म ना करे। इस शख्स ने मुझे भी 2.25 महीने सजाए मौत के कैदियों की चक्की में रखा, इसलिए कि मैंने नारोवाल में स्पोर्ट्स स्टेडियम क्यों बनाया था। इसलिए नहीं कि मैंने कोई करप्शन की थी। मुझ पे इल्जाम यह था कि नारोवाल छोटा सा जिला है, इतना बड़ा स्टेडियम क्यों बना दिया है। और अभी आपने देखा जब मैच हुआ तो 10,000 की गुंजाइश थी, वहां पे 20,000 तमाशाई मैच देखने पहुंचे और उन्होंने कहा कि ये स्टेडियम बड़ा नहीं
बल्कि हमारी जरूरत से भी छोटा है। तो उसके लिए इसने मुझे जेल में रखा और जलसों में नारे लगवाए कि हसन इकबाल डाकू है। तो मैंने सोशल मीडिया पे पैगाम जारी किया कि या बारी ताला, अगर मैंने मुल्क को लूटा है तो मुझे नेस्तो नाबूद कर देना, और अगर इसने मुझ पे झूठा इल्जाम लगाया है, बोतान लगाया है, तो इसको निशान इबरत बना देना। और आज ये निशान इबरत बन रहा है। मेरे भाइयों और बुजुर्गों, आप हमारी तारीख जानते हैं, आप हमारे खानदान को जानते हैं। मेरे दादा से लेकर आज तक हमने इस इलाके को कुछ दिया है, कुछ लिया नहीं। हमने इस इलाके की खिदमत की है,